देखो रेंज ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म क्या है, रेंज ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। देखो अभी आपको बताए थे कि यहाँ पे यम और यम डैश दो आर मॉड्यूल हैं, ठीक है, और यम से यम डैश के बीच में एक मैपिंग यह क्या है, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। सुनो, तो यम के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो यम डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, यह आपका कर्नल कहलाता है, ठीक है। अब यम डैश के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो यम किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, यह आपका रेंज कहलाता है, यह आपका रेंज, ठीक है। जो जो एलिमेंट यम डैश के यम के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है, उनका जो सेट बनाएंगे तो वे कहलाएगा यफ का रेंज। उसको हम यफ यम से डिनोट करेंगे। जो जो एलिमेंट संबंधित रहेंगे यम डैश के, तो यम यफ जो यफ का रेंज होगा वो सबसेट होगा कोडोमेन का यम डैश का, और यफ का कर्नल सबसेट होता है यम का। क्योंकि कर्नल की बात जब करते थे ये ना कहते हैं यम के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो यम डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट से रिलेटेड हो, तो यफ का कर्नल जो होगा सबसेट होगा यम का, और यफ का रेंज सबसेट होगा यम डैश का। यम डैश है कोडोमेन, यम है डोमेन, ठीक है। और यफ का रेंज क्या होगा, सबसेट होता है यम डैश का, यफ का कर्नल सबसेट होता है यम का। तो हम ये सिद्ध कर चुके कि कर्नल सब मॉड्यूल होता है यम का। अब हम सिद्ध करेंगे कि यफ का जो रेंज होता है वह यम डैश का सब मॉड्यूल होता है, यम डैश का सब मॉड्यूल होता है, ठीक है ना। जानते हो यहाँ पे इस समय आप पूरे समय जब खाली रहते हो तो पूरे समय मैथ में बिजी रहो, क्योंकि आपके कुछ काम नहीं है, जो काम सौंपा गया उसी काम में लगे रहो, उसी सौभाग्य दुर्भाग्य बनता है, ठीक है। अब ये अपने आप से ज्यादा काम लेने का तरीका एक बार मैं आपको बताया था। एक बार सुबह सोकर उठो तो सुबह 6 बजे से या 5 बजे से लेकर के या रात 11 बजे बाद तो क्या करोगे, लिख लो पहले, ठीक है, क्या क्या करने वाले। और फिर क्या करोगे, एक आपका जो मन करे हुए लिखते जाओ एक कॉलम में, एक जो आप करना चाहते हुए लिख लो, और एक जो आप कर रहे हो वे लिख लो। शाम को मिलाओगे 80% चीज वे करोगे जो आप करने नहीं चाहते। क्या है, सुबह लिख लिए 4 बजे से उठे और रात 12 बजे तक क्या क्या करने वाले हो आप लिखते हो पहले। इस टाइम से इस टाइम तक मैथ फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ पढ़ने के लिए आप टाइम टेबल बनाइएगा, तो फर्स्ट को पढ़ेंगे 18 घंटे, ठीक है। और एक क्या बनाए कि गोल जो मन करता है आपका, पढ़ने का टाइम टेबल तो बना है पर वहाँ पे दोस्त आगे तो बैठे हो, मान लो, ठीक है, मोबाइल में बिजी हो या कुछ दूसरा पढ़ रहे हो, तो जो जो करते हो सब लिखते भी जाओ, ठीक है। एक तो जो करना चाहते हैं लिखे ना इधर, एक जो करने का मन करता है आपको, जैसे जैसे करते जाते हो उसको भी लिखना है, ठीक है। कोई समाचार देखे तो लिख लिए, कितने बजे से कितने तक देखे समाचार, कोई देखे कृष्णा देख लिए तो कृष्णा का लिख दिए, कुछ देखे मान लो तो लिख लिए। सब लिखना है खुद के साथ ईमानदारी बरतने के लिए। लास्ट तक में आप विश्लेषण करोगे तो 80% चीज में करोगे जो आप करना नहीं चाहते। और इसको 7 दिन तक लगातार करोगे तो 7 दिन के बाद आप ये काम करने लगोगे। आइडिया इसकी शुरुआत नहीं करोगे आज भी, आज से 25 साल भी आप बाद भी आपके अंदर सुधार दिखोगा, ये काम करने से होगा। तो सभी सलाह क्या, आज से ही सुधर जाओ, ठीक है। ये लिखना शुरू कर दो, क्योंकि मनमान जानते हो ऐसा आपको मन करने नहीं देगा ऐसा लिखने के लिए, क्योंकि मन को मनमौजी पसंद है हर एक आदमी का, आपके भर का नहीं, हमारा भी, आपका, सबका। मन को वे काम अच्छा लगता है जिसमें बंधन कुछ ना हो, लिखना पढ़ना ना पड़े, वे कंट्रोल में नहीं होना चाहता, रस्सी में बंधना नहीं चाहता मन, ठीक है। तो जब लिखोगे तो मन कंट्रोल में होने वाला है, और मन क्या चाहेगा, होना ना चाहेगा, वो तो मौज मस्ती पसंद है, तो वे ऐसा करने नहीं देगा आपको। क्योंकि आपको मन करने कौन देता है, जो हम आज से जब से जन्म लिए आज तक जो करते आए हैं वे करने का मन करेगा आपका। पर इसके खिलाफ कोई नियम डिसिप्लिन से ध्यान फॉलो करने की बात आएगा, उसको मना नहीं करेगा, ठीक है। पर ये काम यदि आप करोगे, जैसे मान लो आप वही कई लोग सब जितने के सफल लोग हैं यही बताते हैं कि जिनके पास जो काम है अभी उसी काम को डूब के करो, तो वे जो आप करना चाहते, भले आपको जो बनने का गोल हो वहां निगाह जमाए रहो, लेकिन उसको मान लो, जैसे मान लो आप एक्टर बनना सपोज करते हैं, मान लो आपको एक्टर बनना है, कृष्ण बनना है, एक्टर बनना है, उसका तो आपके पास कुछ तरीका है नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, जो आपके पास काम सौंपा गया है उस काम को 100% के साथ करोगे, वहां तक होना चाहिए। जो IAS ऑफिसर बनना है, कुछ भी बनना है, मान लो निगाह वहां होनी चाहिए, आपको काम इसको करोगे तुरंत बाद 100%, 18 घंटे 17 घंटे के लिए, तब ये चीजें
वहां तक पहुंचने का रास्ता अपने आप मिलेगा रास्ते। तो चलो देखो आगे, रेंज ऑफ मॉड्यूल क्या बता रहे थे, रेंज ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। तो क्या लिखेंगे, लेट, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर इसको थ्योरम प्रूव करेंगे। एंड प्रूव दैट रेंज ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म इज सब मॉड्यूल of m dash where m from m dash is module homomorphism ठीक है। रेंज ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, प्रूव दैट रेंज ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म इज सब मॉड्यूल ऑफ m dash where m से m dash इज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो देखो रेंज ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ऑफ रेंज ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म क्या लिखेंगे, लेट m and m dash be to r module m क्या लिखेंगे, लेट m और m dash be to r module and f from m to m dash is module homomorphism ठीक है। then collection of all those element of m dash which is related to any element of m under the f function f m डैश को उन एलिमेंट का कलेक्शन जो m के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो f के द्वारा। क्या लिखा गया, देखो यहाँ पे m और m डैश क्या है, दो r मॉड्यूल, f क्या है, m से m डैश में मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। तो m के उन एलिमेंट का कलेक्शन जो m के किसी न किसी एलिमेंट से संबंधित है। जैसे मान लो m के m डैश है, m डैश इसके एलिमेंट x y z यहाँ पे p है, और यहाँ पे f(x) है, f(y) है, f(z) है, और यहाँ पे z है। ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, और ये इससे संबंधित है। ठीक है, लेकिन ये किसी संबंधित नहीं है। तो रेंज में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, f(x), f(y), f(z) आएंगे, ये एलिमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, जो एलिमेंट संबंधित है m डैश के m के किसी न किसी एलिमेंट से, उनका कलेक्शन कहलाएगा f का रेंज। f का रेंज उसको डिनोट करते हैं f(m) से, f(m) = f(x) such that x belonging m। ठीक है, जिसके एलिमेंट fs टाइप के होंगे, जिसमें f लगा रहेगा, और जहाँ s क्या होगा, m का कोई एलिमेंट, तो उस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन को डिनोट करेंगे f(m) से। ये f का रेंज कहलाएगा। f का रेंज जो f(m) है वे m डैश के एलिमेंट होंगे कि m के एलिमेंट होंगे,
एफ के जो रेंज में एलिमेंट है किसके एलिमेंट हैं, एम डैश के। एम डैश के कुछ एलिमेंट आ गए एफ एम में ना, तो वे एफ एम क्या होगा, उप समुच्चय होगा एम डैश। अब कर्नल किसका एलिमेंट होता है, उप समुच्चय एम। तो हम कर्नल को सब मॉड्यूल प्रूव किए एम का, अब हम रेंज को प्रूव करेंगे एम डैश का सब मॉड्यूल, ठीक है ना। एनी एलिमेंट ऑफ एम अंडर द फंक्शन एफ इज कॉल्ड the collection of all those element of m dash which is related to any element of m under the function f is called range of f. Range of f, it is denoted by EFM, EF capital M, that is EF capital M is equal to Fx such that S belong in M. ये सबसेट होगा किसका, सबसेट किसका होगा, एम डैश। Then we have to prove that range of module homomorphism is some module of M dash. अब क्या शो करेंगे, now we have to prove that EF EM is sub module of M dash. EFM is sub module of M dash, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, EFM के दो एलिमेंट लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस EFM को बिलोंग करना चाहिए, पहली कंडीशन ये, ठीक है। फिर एक एफएम का एलिमेंट लेंगे, एक राज आर का एलिमेंट लेंगे, तो दोनों का गुणनफल किसको, एफएम को बिलोंग करना चाहिए। सब मॉड्यूल की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो सब मॉड्यूल हो जाएगी एफएम, ठीक है। लेट y1 और y2 बी एनी टू एलिमेंट ऑफ एफएम, then there exists x1 or x2 belonging M such that f x1 is equal to y1, f x2 is equal to y2. Now y1 minus y2 f x1 minus f x2, इसी को क्या लिख सकते हैं, एफ क्या है, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है ना, तो यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं एफ x1 माइनस x2। अब किसी एलिमेंट में जब एफ लग जाता है तो किसका एलिमेंट कहलाता है, एफ एम का, एफ के रेंज का, बिलोंग इन एफ एम, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हाँ, तो y1 माइनस y2 बिलोंगिंग एफ एम। सिंस फॉर y1 और y2 बिलोंगिंग एफ एम इंप्लाइज, आपको मिल गया y1 माइनस y2 बिलोंगिंग एफ एम। हेंस फर्स्ट कंडीशन ऑफ सब मॉड्यूल इज सेटिस्फाइड। हेंस फर्स्ट कंडीशन of sub module is satisfied, ठीक है। अब क्या देखेंगे, सेकंड कंडीशन सब मॉड्यूल,
या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज एम इज एडिटिव सबग्रुप ऑफ एम डैश। अब क्या लिखते हैं दूसरी कंडीशन के लिए, क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन आर बी एनी एलिमेंट ऑफ आर बी एनी एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर, अब बाई बी एनी एलिमेंट ऑफ एफ एम, then there exists x belonging in such that f x is equal to y। बाई एलिमेंट किसका लिए है, एफ एम का। बाई एलिमेंट एम के किसी एलिमेंट में एफ लगाने से प्राप्त होगा। मान लेते हैं एम का भाई एलिमेंट एक्स है जिसमें एफ लगाने से बाई प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वी सी दैट आर इंटू बाई में हम क्या लगा दें, आर इंटू बाई को लिख सकते हैं, आर इंटू बाई के स्थान पे एफ एस लिख सकते हैं। देखो यहाँ बाई जिक्र पे एफ एस है कि नहीं है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ क्या है, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। जब मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है तो आर इंटू एफ एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ आर इंटू एक्स, कि नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एफ क्या है, मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म है। अब किसी एलिमेंट में जब एफ लग जाए तो किसका एलिमेंट कहलाएगा, एफ एम, एफ के रेंज का एलिमेंट कहलाएगा, बिलोंगिंग एफ कैपिटल एम, ठीक है। तो एफ इज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म विथ, हाँ ठीक है ना। हेंस सेकंड कंडीशन ऑफ मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, second condition of some module is also satisfied, hence second condition of some module is also satisfied, hence FM is, या thus FM is some module of M dash। देखिए लिख लेगा ना। अब देखो एक छोटी सी और थोड़ा लेट जाओ, चला